जागता हुआ भी सो रहा है। निद्रा बेच दो कोई ले तो, रामो राम रटे तो तेरो, रामो राम रटे तो तेरो, माया जाल कटे गो। निद्रा बेच दो कोई ले तो, निद्रा बेच दो तो, रामो राम रटे तो तेरो, रामो राम रटे तो तेरो, माया जाल कटे गुनो। निद्रा बेच दो कोई ले तो, निद्रा बेच दो कोई। ओ रामो राम रटे तो तेरो, रामो राम रटे तो तेरो, माया जाल कटे गो। निद्रा बेच दो कोई ले तो, निद्रा बेच दो कोई ले तो, के तो जाओ राज दवारे के रसिया रस भोगी हो। निद्रा के रसिया रस भोगी, मारो पीछो छोड़ बावली, मारो पीछो छोड़ बावली, मैं रमता जोगी हो। निद्रा बेच दो कोई ले तो, निद्रा बेच दो कोई ले तो। कह भरत सुन मारी निद्रा, या न थारो बासा हो। निद्रा या न थारो, ओ मैं तुम्हारे गुरु रे भरो, और मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे राम मिलन री आशा, अपने गुरु के आश्रित होकर के वह जीवन में आगे बढ़ो। तो आज मैं पहले ही कह रहा था, मैं आज कथा प्रवचन करवा वास्ते गुनी आया, आज तो मात्र स्थान रो दर्शन करने वास्ते आया थे, और थारो दर्शन भी साथ साथ ही गयो। थाने खूब खूब आशीर्वाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबको खूब राजी रखे। और जैसे मैंने कहा, ये स्थान तो सिद्ध पीठ है, यहाँ से हमारे अनिष्ट मिटते हैं, हमारे इष्ट तो प्रसन्न होते ही हैं, और जीवन में जो हमारा अभिष्ट है वो हमें सिद्ध होता है। और ऐसे में भी जो हमारे पूर्वाचार्य हैं उनकी तपस्या तो जग विदित है, और इस समय भी हमारे संत समाज में, हमारे साधु संतों में, हमारी ऋषियों के वंशधरों के रूप में कोई महापुरुष जो ऋषियों की ज्ञान परंपरा, उनकी भक्ति परंपरा और उनकी सेवा साधना तपस्या को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी। जहां ज्ञान भी है, जहां भक्ति भी है, और जहां सेवा है, पुरुषार्थ है, परमार्थ है, तपस्या है, ऐसे हमारे पूज्य पिताश्री वो भी एक बड़ी विभूति हैं। और अब तो इनका सारा सांसारिक उत्तरदायित्व पूरा हो गया है। अब तो ये वैसे जीते जी मोक्षगामी तो ही, आप जीवन जीते जी मुक्त भी हो गए हो महाराज, जय हो। ऐसे आज हमको कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ तो ज्यादा वक्त, महापुरुषों को प्रणाम, ज्यादा समय लेकर के आना चाहिए था। अब क्या करें, हम सुबह 8 बजे चल पड़े पतंजलि से। अब हमारी दिनचर्या में ऐसा 3 बजे दिनचर्या शुरू होती है, फिर हम अपना वैयक्तिक ध्यान करते हैं, फिर सारे बच्चे दौड़ते रहे इसलिए हम खुद ही दौड़ लगाते हैं, रोज रनिंग करते हैं। हाँ, साधु संत महात्माओं को कम से कम 80 साल की उम्र तक दौड़ते रहना चाहिए। जब मैं 100 का हो जाऊंगा तब समय आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, अभी 80 का बोल रहा हूं। हाँ, क्योंकि अपने आप को हम बुजुर्ग मानने लगते हैं 60 के बाद। 60 के बाद तो ठाठ से जीने का आनंद आता है महाराज। पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे 60 सो पाठा। साधु 60 साल के पहले तक तो बालक रहता है, 60 साल में युवावस्था शुरू होती है। महाराज अभी हमारी शुरू ही हुई है। ये 74 में दौड़ रहे हैं, देखो महाराज
74 में दौड़ रहे हमारे पूज्य स्वामी सोमेनानंद जी महाराज। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे उत्साह रहना चाहिए। तो देखो फिर हमारी आस्था पर सेवा शुरू हो जाती है। करोड़ों लोग योग से आरोग्य भी पाते हैं और अंतर्मुखता पाते हैं। बहुत जरूरी है। चारों तरफ भोग का बोलबाला है। भोग की महिमा में लोग डूबे जा रहे हैं। क्षणिक नाशवान पदार्थों के पीछे भी दुनिया पगलाई हुई है। योग की तरफ उनको मोड़ना। फिर इंडिया टीवी पर हमारा शुरू हो जाता है। तो 4-5 करोड़ लोग तो सुबह ही सुबह महाराज वो योग का और सब जो भी प्रसाद पाया है हम बांटते रहते हैं। फिर आज हम जल्दी करके उसका पहले रिकॉर्डिंग कर दी इंडिया टीवी की, तो इसलिए जल्दी निकले। अभी लखनऊ पहुंचना है, फिर लखनऊ से वापस हरिद्वार जाना है। तो ऐसे प्रवाह में अब महाराज जी की आज्ञा भी थी और महाराज जी से हमारी अनन्य प्रीति है। देखो संतों में जो प्रेम होता है ना, उसमें नाम रूप स्वरूप पद प्रतिष्ठा कोई चीज मायने नहीं रखती है। हम तो देखो पूज्य महाराज जी के साथ पहले भी एकात्म थे, आज भी एकात्म हैं। और ये रेवासा धाम जो उसका अतीत का गौरव था, उसको महाराज जी के आशीर्वाद से अब पुनः प्रतिष्ठा मिलेगी पूरे जगती भर में। ये साधारण पीठ नहीं है। 14 आचार्यों की परंपरा जहाँ से यशस्वी हो रही है, हुई है, जहाँ योग की सारी रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि दशम विद्या जो बड़े हमारे योग की विभूतियाँ कही जाती हैं, उन विभूतियों से संपन्न महापुरुष जो काल की सीमाओं से विज्ञान की परिधियों से परे एक पारमार्थिक जो योग की अनुभूतियां होती हैं उनमें जीते रहे हैं। और इस पीठ को ये जो इसका जो पुराना वर्चस्व है उसको लौटाने के लिए जो हमारे आदरणीय तिवारी जी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। और घनश्याम तिवारी जी के साथ जो बालक आशीष है वह तो अप्रतिम बालक है, उसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। उसके तो नाम ही में आशीष है। एक बार खड़े हो जाओ आशीष। एक बार आशीष के लिए भाई, नाम में ही आशीष है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत प्यारा बच्चा है और निराभिमानी भाव से निष्काम भाव से जैसे ब्राह्मण बालक को होना चाहिए। एक दिन महाराज जी सुना रहे थे कि जो है ब्राह्मण होकर के कोई बीड़ी सिगरेट शराब पीता है तो गांव का शुअर बन करके पैदा होता है। ये महाराज जी ने कह दिया तो बखेड़ा नहीं, वह हमारे जैसे कोई कह देते तो हमारे पुतले जल जाता है। तो बहुत सारे ब्राह्मण क्या क्या कहां कहां वो भी भ्रमित हो गए महाराज। तो देखो ये ब्राह्मणोचित कर्म भी करता है और अपने स्वधर्म में भी जीता है और बहुत यशस्वी सेवाएं की है। तो घनश्याम तिवारी जी से लेकर के आशीष और सभी बालक अप्रतिम हैं साहब, कोई क्या उनका कहें। तो अब ये इस स्थान का यश गौरव सबको मिलके बढ़ाना है। और जो यहाँ पीठ के जो शिष्य भी हैं, देखो मैं लास्ट बात कह रहा हूं, मेरा काम है सनातन धर्म के जितने भी मानव बिंदु, योग है, यज्ञ है, वेद है, गौ माता है और सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, एकत्व सह अस्तित्व, एकत्वम अनुपश्यत सहनावतु सहनौ भुनक्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ संगच्छध्वम संवदध्वम। एकत्व सह अस्तित्व और सामंजस्य के साथ भगवान के पथ पर सबको लेते हुए चलना। तो सनातन धर्म के न मानव बिंदुओं में हमारा ये सबका कर्तव्य है कि हम सब जाति वर्ग समुदाय, जैसे इस पीठ ने जाति वर्ग समुदाय का कोई भेद नहीं किया, सब भक्तों की महिमा मुक्त कंठ से कही गई है। यहाँ सब भक्तों की महिमा और उन्हीं भक्तों के अनुगामी हैं, भक्तानुगामी हैं हम तो, भगवत पथ के अनुगामी हैं हम। ऐसे सारे जाति वर्ग समुदाय के लोग इस पीठ के साथ केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं, यहाँ ये ठीक है कि यहाँ इस पीठ पर कोई आएगा,
इतनी तपस्या की है महापुरुषों ने यहाँ, उसका मनोगत, उसका मन का संकल्प तो ऐसे ही पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अपने गुरुओं के संकल्प की पूर्ति हेतु उनके प्रति हमारी भीतरी कृतज्ञता होनी चाहिए। उन महापुरुषों के यश गौरव को बढ़ाने के लिए महाराज मुसलमान मजदूरी भी करता है तो 6% का जकात देता है। जो भी उसके पड़ोस में मस्जिद होती है, मदरसा होता है, मजदूर भी, यदि अब तो मजदूरी महंगी हो गई और मुसलमानों की मजदूरी कुछ और ही ज्यादा महंगी हुई, कुछ टेक्निकल स्किलफुल काम करने लग गए, 500 रुपए से 1000 रुपए तक कमाता महाराज। जो 1000 रुपए कमाता है वो उसमें से 6%, जो 100 रुपए कमाता वो उसमें से 6% अलग से रख लेता महाराज। वो कहता है इस पर मेरा अधिकार ही नहीं। तो मुसलमान 6% अपने मस्जिद और मदरसे के लिए देता है, और हम लोग 1% काटने में भी सोचे महाराज हम तो पहले ही गरीब हैं। जो दान नहीं देते वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। शास्त्र में कहा दारिद्र्य नाशनम दानम। जो अमीर दान नहीं कर रहे हो तो गरीब होने ही वाले हैं। जो गरीब हैं वो अमीर वही होने वाले। महाराज हमारे पास में, हमने कभी महाराज बचपन में 100, 200, 500, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए से ज्यादा कभी दर्शन ही नहीं की। और रुपए कहाँ महाराज, 5-10 पैसे में तो गांव में वो आइसक्रीम मिल जाया करती, टॉफी मिल जाया करती। 5-10 पैसे में हमें 5-10 पैसे मिला करते थे बच्चों को टॉफी टाफी खरीदने के लिए। मेला भरता था तो उसमें 1-2 रुपए मिल गया, दिवाली पर 1-2 रुपए मिल गया, उसमें वही मुर्गा छाप पटाखा खरीद के लिया है, 2-4 फटफट किए और उसी में दिवाली बन जाती। तो 2 रुपए में दिवाली बन जाएगा। तो लेकिन हमारी माँ हमको 1-2 रुपए ऐसे हाथ में दे करके और बोलती थी मंदिर में दे के आओ। तो गांव में मंदिर, और गाय का, भैंस का जो दूध होता था तो 1 गिलास दूध मंदिर में जरूर जाता था पहले, और पहली रोटी गाय की। तो हम वहां से हमारे ये शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। माता जी अनपढ़ थी लेकिन संस्कार पढ़े लिखों से ज्यादा दिया हमने। हाँ, तो महाराज हम मंदिर में अपना पहला जो भी दूध का 1 गिलास लेके जाते, और उसमें एक लालच भी था कि मंदिर में बतासे प्रसाद में मिलता है। आज तो महाराज चकाचक माल मिलता है, तो हम तो उसी में राजी हो जाया करते। लेकिन वो 1-2 रुपए भी माता जी ने जो दान करवाए, और फिर जो हमें जो कुछ मिला हमने तो अपना जीवन ही दान कर दिया सनातन धर्म के लिए। लोग कहते हैं स्वामी रामदेव के पास बड़ा ऐश्वर्य है। स्वामी रामदेव के पास ऐश्वर्य नहीं, ये सारा दान का ऐश्वर्य है, ये सारा देने का ऐश्वर्य है, पाने का ऐश्वर्य नहीं है। तो ऐसे रहवासा धाम से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मेरा आह्वान, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी आकर के यहाँ दान करें, पुण्य करें, और इस तीर्थ का तीर्थत्व पुनः जागृत करने में अपनी अपनी आहुतियां दे, क्योंकि आगे निकलना है। बस इतना कह के पूज्य महाराज श्री के चरणों में और पिताश्री के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। 2 मिनट में ही सब बात कह देंगे। बात तो बीज छोटा सा होता है पर पेड़ उतना बड़ा हो जाता है। मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। हमारे ऋषियों का जो संप्रदाय है, जिससे सारे संप्रदाय निकले हैं, जहाँ से प्रारंभ है और जहाँ इसका अंत है, और जिसकी छत्र छाया में सारा विश्व सुख से सांस ले रहा है,